कोई इजहार ख्याल करना चाहेंगे? ये 27 सितंबर वाली डेडलाइन भी है, और साथ साथ ये कि अब आप कैसे रीड करते हैं कि आगे आने वाला जो ये कौमी असम्बली का इजलास होने वाला है, ये क्या होगा? मतलब पीपल्स पार्टी, क्या ये इख्तलाफात आप समझते हैं कि वो पार्लियामेंट में भी इनको खुला खुला बयान करेंगे, या फिर आप वाकई समझते हैं कि सीज फायर हो गया है इन दोनों के दरमियान? जी, थैंक यू वेरी मच। देखिए, ये तो मैं बारहा ये बात कह चुका हूँ कि ये जो है ना, ये एक फ़िल्म है। ये दोनों जमातें जो है ना, इनका तो कोई नज़रिया नहीं है। क्या इनका नज़रिया? इनकी लड़ाई किस बात पे होनी थी, बताएँ ना मुझे। वो समरी भी साइन कर दी। वो एक जैसे जैसे मूवीज़ में नहीं होता, आप हॉलीवुड की मूवीज़ देखें तो वो होता है कि बड़ा इंटेंस सीन होता है। वो जैसे ही डायरेक्टर कहता है कि लाइट कैमरा एक्शन, तो वो ओह, एक शूटिंग शुरू हो जाती है। जैसे ही वो कट कहता है तो वो फिर सारे नॉर्मल हो जाते हैं, अपनी अपनी सीटों में जाके बैठ जाते हैं। तो इनका भी रियली? वही है। हाँ। देखें, ये सियासत जो है ना, सियासत इन दो जमातों ने इस मुल्क में एक मजाक बना दिया हुआ है। स्पेशली नून लीग ने तो देखे ना आपने, मैं एक क्लासिक है हम्म। कि उसने कहा है कि पीपल्स पार्टी ने इनको कहा जी कि आप 17 सीटों पे हैं, आपकी सारी लीडरशिप इलेक्शन हारी हुई है, ना आपकी चीफ मिनिस्टर जीती हुई है, ना आपका प्राइम मिनिस्टर जीता हुआ है, और आप तो काउंसिलर नहीं बन सकते। उन्होंने ऑब्वियसली हमारी लाइन ही रिपीट की है जो हम पिछले 2.5 साल से कह रहे हैं, और जो एक बात भी फैक्चुअल है। हम्म। उन्होंने उनको कहा कि आपने 3,000 अरब की चोरी की हुई है। अच्छा, दोनों ने जी, किसी के ऊपर कोई करेक्ट, नॉर्मल हाँ। चार्जेस नहीं लगाए, और दोनों हाँ, सच बोल रहे बिल्कुल। हैं। वैसे झूठ कोई नहीं अच्छा, बोल दोनों रहा। बोल भी सच रहे? दोनों बोल भी सच रहे हैं, या तो कहते हैं कि दोनों झूठ बोल रहे हैं, कहते हैं कि हम झूठ हम्म। बोल रहे हैं। मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी भी सच बोल रही है, वो भी सच बोल रहे हैं। हम्म। और यही है। देखें, अब इनका, मुझे बात बताएं कि इनकी लड़ाई किस चीज पे हो सकती है, मुझे बताएं ना। 2.5 साल तो पीपल्स पार्टी इनके साथ बैठी रही है। हम्म। पीपल्स पार्टी ने अपना सदर बनवा लिया, चेयरमैन सेनेट बनवा लिया, अपने गवर्नर बनवा लिए। 2.5 साल बाद जाके पीपल्स पार्टी को याद आया। हम्म। इसी वजह से पीपल्स पार्टी का आज पाकिस्तान में कोई वोट नहीं है, क्योंकि ऐसी बातें करने की वजह से। और इसी वजह से नून लीग आज इस हालत में पहुंच गई कि इनकी 17 सीटें हो गई हैं। देखिए आप, ये एक नॉर्मल चार्जेस नहीं थे, ये क्रिमिनल चार्जेस थे एक दूसरे के ऊपर। देखिए ना, करेक्ट। किसी और मुल्क में मुझे बताएं, एक कोalition हो, हम्म। वो एक कोalition पार्टनर दूसरे कोalition पार्टनर को कहा कि तुम तो सारा इलेक्शन ही आ रहे हो। मुझे आप बात हम्म। बताएं, जिस मुल्क में कोई आधी जमहूरियत भी हो, वहां पे क्या मीडिया क्या करता है इसके ऊपर? वहां पे तो अखबारों के अंदर लोगों ने कहना था कि आप इस कोalition से बाहर निकले, और करेक्ट, आप हाँ। लोग इनको अकाउंटेबल करते कि आप कैसे इनके साथ 2.5 साल बैठे रहे। लेकिन मैं अभी ये देखिए, राना ये कोई साहब एक नॉर्मल बात कहती चार्जेस हूँ, है। मेरा एक अर्ज है कि वो फिर मैं जब सवाल करूंगी उनसे, वो पलट के फिर ये भी तो कंटेस्ट कर सकते हैं पीटीआई से कि आप लोग भी तो कई मतलब इल्जामात लगाते थे ना एक दूसरे के हवाले से, फिर आप इत्तेहाद कर लेते थे। जैसे चौधरी परवेज इलाही के हवाले से वो सबसे बड़े डाकू वाला बयान था खान साहब का। शेख रशीद साहब के बारे में भी कोई इसी तरह के सिमिलर बयानात थे, फिर उनसे इल्हाक हुआ। तो जब वो पीपल्स पार्टी वाले आपके मुतालिक ऐसी मिसालें देंगे तो फिर हम क्या करें? फिर हम उनको क्या जवाब दें? नहीं, बड़ी ये तो कोई एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, हम्म। शेख रशीद एक पार्टी, उन्होंने उन्होंने हमारी पार्टी जो उनकी एक पार्टी, शेख रशीद ने कभी पाकिस्तान में हुकूमत नहीं की। शेख रशीद के बारे में हमने कभी ये नहीं कहा कि शेख रशीद इलेक्शन नहीं जीता हो, या शेख रशीद ने ये नहीं कहा ये कभी इलेक्शन नहीं जीते हुए। अब बात की इंटेंसिटी को देखें। हमें भी पता है कि पॉलिटिक्स के अंदर नॉर्मल खान साहब एक ने तो दूसरे उनके पर बारे में एलिगेशन है, बड़ा ये मनफी, कोalition एक आपको पार्टनर याद है। होगा, एक उनका इंटरव्यू बड़ा वायरल है, वो कहते हैं मैं चपरासी हमने ना अपने रखूं, किसी बहुत कोalition पार्टनर सख्त पे बयान दिया था ये उन्होंने। चार्जेस नहीं लगाए। ये कोalition पार्टनर है। ये कोई सियासी हरीफ तो नहीं है ना। ये कोई सियासी हरीफ है? हम्म। हाँ, यहाँ तो सियासी हरीफ हो, मैं कहता हूँ चले जी ठीक है, सियासी हरीफ। वो मैंने आपको 2011 की बात इनकी कोट की कि हम इनके पेट से पैसा निकालेंगे। लाड़काना हाँ, लाहौर की सड़कों पे आसिफ जरदारी को घसीटना था। उन्होंने कहा था कि वेरी ये फेयर राना पनामा साहब, के मैं तो ऊपर वही इनकी आपसे अर्ज कर रही हूँ कि वो भी तो बयानात फिर गिनवा सकते हैं आपके भी ना। वो परवेज इलाही साहब को भी कहते थे वो डाकू है नहीं, सबसे बड़े, फिर उनको चीफ मिनिस्टर बनाया। आ, आ, आप बुनियादी नुक्ते से मिस कर गई हैं। मैं जो कह रहा हूँ कि ये इस टाइम हलीफ हैं, ये कोalition पार्टनर है जिस टाइम की तो ये ये भी तो स्टेटमेंट है। आपके मैंने आपको कोaliशन थे ना, इनकी ये आपके चीफ जी, मिनिस्टर थे, शेख रशीद भी आपके कोalition पार्टनर थे, मतलब ये यहाँ आप पर भी तो बात कर रही एनालॉजी है है ना, कि एक स्टेटमेंट है सेम है ना। 2004 की, और फिर आप हाँ। 2024 में आप उसकी वो चीफ मिनिस्टर बने हैं, 20 साल बाद की। और मैं तो आपको हाजिर बात बता रहा हूं, हमने परवेज इलाही को 2007 में, 8 में, 9 में, 10 में वोट नहीं डाला। मैंने आपको कहा कि इन्होंने इनको कातिल ली कहा था, फिर अपने डेप्टी हम्म। प्राइम मिनिस्टर बना लिया था।
आप हमारी एक वो छोटी भी सी फेयर एग्जांपल मिसालें है, हैं, अगर आप वो दें तो वो एक बिल्कुल फेयर मिसालें हैं। नहीं, मैं तो बट आपको बता रहा हूँ। द पॉइंट इज वेरी मच देयर, और इसमें तो कोई अभाव नहीं है, बल्कि मैंने इब्तिदाई भी यही बात मैंने अर्ज की थी कि इतने टॉल क्लेम्स, इतने सख्त बयानात, और फिर उसके बाद एक उस पे से वापसी, तो ये करना मुश्किल हो जाता है बड़ा, दैट टू राइट अवे शर्मिला साहिबा। बल्कि हुज़ैफा साहब भी अब चूंकि हमारे साथ ऑन बोर्ड हैं, तो लेट मी वेलकम हिम अगेन। हुज़ैफा रहमान साहब, नाजरीन, मुआविन खुसूसी वज़ीर आज़म के, रिप्रेजेंटिंग द PMLN, और बैकग्राउंड में माशाल्लाह कायदे आज़म की जो मैं तस्वीर है वो ताखीर भी से आने बड़ी की नुमाया आपसे है। माफी चाहता हूँ। बड़ा बेअदब हूँ, सजा चाहता हूँ, कोई 2-4 मिनट की ताखीर हो गई जी। नहीं नहीं, अरे मोस्ट वेलकम, नेवर अ प्रॉब्लम। आप बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। मैं तो आपकी बल्कि जो बैकग्राउंड है वो बहुत मतलब एक इतने बड़े आइडियोलॉग का बैकग्राउंड है, तो इसलिए मैं कह रही थी आज अब लगता नहीं, है एक्चुअली स्क्रीन इज ऑल अबाउट विजुअल, तो इसलिए हमें, अगर हम एक लाइव प्रोग्राम में आ रहे हैं तो अच्छे बैकग्राउंड, अच्छे फ्रेम के साथ आना चाहिए, फिर स्टूडियो आ जाए। जिंदाबाद भाई, तो इसमें हमारी बिल्कुल जिम्मेदारी बनती है कि हम आपकी स्क्रीन का ख्याल रखें। जिंदाबाद जी। शर्मिला साहिबा, ओवर टू यू। क्वाइट मच हैज़ बीन सेड, और मेरा इब्तिदाई सवाल, शायद आपने उस वक्त ऑडियो का कोई प्रॉब्लम था, कि इतने सारी शिकायत, फिर उसके बाद से भी देखा राना साहब कह रहे हैं कि ये बिल्कुल ऐसा था कि फिल्म में एक इंटेंस सा सीन हो, डायरेक्टर बोले एक्शन, फिर जब कट हो जाए तो सब नॉर्मलाइज हो जाए। और मैंने अपने इब्तिदाइये में बैरिस्टर अकील मलिक का भी वो शॉट सुनवाया, वो तो मुझे नजूमी लग रहे थे। उन्होंने भी यही कहा कि 10 अगस्त के बाद सब नॉर्मलाइज हो जाएगा। एंड हैजंट दिस बिकम क्वाइट ट्रू, क्योंकि खासी खामोशी है पीपल्स पार्टी की तरफ से पिछले 2-3 रोज से। जी बहुत शुक्रिया मोना। आई डोंट नो ये तासुर क्यों आ रहा है कि जी बिल्कुल खामोशी हो गई है और सारे मामला तय हो गए, ऐसा तो हरगिज़ भी नहीं है। हाँ, इलेक्शन ख़त्म हो गए, अपने अख्ताम को पहुँचे। आज LA-15 जो हमारी जीती हुई सीट थी, उसमें जो हमारी कंप्लेंट थी उसको एंटरटेन नहीं किया इलेक्शन कमीशन ने, लेकिन जो PMLN की कंप्लेंट थी उसके नतीजे में आज 10 पोलिंग स्टेशन पे दोबारा गिनती हुई। और मज़े की बात यह है कि 177 वोट हमें ज़्यादा मिले उस रीपोलिंग के अंदर, और अल्हम्दुलिल्लाह वो सीट हम जीते। बात यह है कि मज़े की बात यह है कि ज़ाहिरी बात है, क्योंकि इलेक्शन ख़त्म हो गए हैं और जलसे जुलूस तो हो नहीं रहे हैं, और अब एक ऐसा मरहला शुरू हुआ है जहाँ पर हमारा जो एक इश्तराक है PMLN के साथ, उसके ऊपर हमें दोबारा से गौर करना पड़ेगा। कौमी असम्बली का इजलास मंडे से है, और उसमें ज़ाहिरी बात है पीपल्स पार्टी अपना लाएमल तय करेगी। राना साहब ने जो कहा या जो बैरिस्टर साहब ने कहा, उनके उसके ऊपर तो मैं कोई खातर खा तबसरा नहीं करूँगी, क्योंकि उन्होंने तो यही कहना है। हम अगर पार्लियामान में ना बैठे ना मोना, तो इनका कोरम भी पूरा नहीं होता। कानून साजी पास करना तो बहुत दूर की बात है। ऐसी अब इशू क्या है? इशू ये है कि देखिए, ये जिस तरीके से धांधली की गई और जिस तरीके से ब्लेटेंट तरीके से, पहले तो प्री पोल रिगिंग हुई, फिर पोल डे पे रिगिंग हुई, फिर जिस तरीके से बोरियां भर भर के इनके कैंडिडेट के बैलेट पेपर्स निकले, तो इसके ऊपर तो मामला इस नहज पे पहुंच गए कि आपने सुनी जो गुफ्तगू हमारी होती थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस उधर से आती थी, फिर एक इधर से आती थी, उधर से आती, तो जवाब तो हमने भरपूर तरीके से दिया। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बिल्कुल ये बात की, और उसके ऊपर वो इस वक्त भी वहीं खड़े हैं जहां उन्होंने कहा था कि हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। इंटरेस्टिंग। अब देखना आगे ये है कि PMLN का आगे का रवैया किस तरीके से होता है, और पीपल्स पार्टी अब किन किन फैसलों के ऊपर अमल करना शुरू करती है, क्योंकि तहफ़्फ़ुज़ात तो हमें पहले से भी थे, हमारा कोई आइडियल वर्किंग रिलेशनशिप तो इनके साथ था नहीं। हम ये नहीं कह रहे कि हम हुकूमत से हम जो सपोर्ट है उसको हटा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे मामला जहाँ पर पीपल्स पार्टी इनको सपोर्ट करती थी, जैसे कानून साजी में सपोर्ट करती थी या कोरम पूरा करने के अंदर सपोर्ट करती थी, तो वो अब सपोर्ट इनके पास नहीं है।